नमस्कार प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं ब्रिजेश चंद्र यादव, स्नातकोत्तर शिक्षक। आज की इस वीडियो में आपके समक्ष कबीरदास के जो पद हैं, कक्षा 11वीं में जो पद आप लोगों को पढ़ने हैं, उसकी संपूर्ण व्याख्या लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे मित्रों, देखिए, जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो जब आपको पसंद आता है तो उस वीडियो को पसंद करिए। पसंद करते हैं तो लाइक करिए, और यदि आपके मित्र हैं तो मित्रों में उसे शेयर करिए। और मेरे वीडियो को आप आसानी से प्राप्त करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है प्यारे मित्रों, देखिए, अब हम जो है कबीरदास के जो पद हैं उसकी संपूर्ण व्याख्या देखते हैं। चलिए कबीरदास की जो है पद की तरफ बढ़ते हैं। पहला पद है, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को जो दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े। ठीक है, एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप है सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापक, कहे कबीर दीवाना। देखिए, यह जो पद है तो इसके हम आपको बता दें कि पहले हम क्या लिखेंगे, इसके संदर्भ। तो संदर्भ में क्या होता है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 से कबीर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता का नाम कबीरदास जी है। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कबीरदास जी ईश्वर के संदर्भ में अपनी ईश्वर की व्यापकता के संदर्भ में अपनी जो है विचार स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना। कहते हैं कि मैंने तो एक एक चीज़ को जो है बहुत गहराई से देखा, ध्यान दिया, और मैंने ईश्वर को जो है एक ही पाया है। मतलब ईश्वर एक ही है, मुझे यही जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, कि देखिए ईश्वर एक है। कहते कि मैंने हर कण कण को, मतलब हर जगह घूमा टहला मैंने, और मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ, मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर एक ही है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। जिन लोगों ने इसे नहीं पहचाना, जिन लोगों ने ईश्वर की एकता को नहीं पहचान पाया, या ईश्वर को अलग अलग, जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान को या ईश्वर को अलग अलग रूपों में देखते हैं, अलग अलग मानते हैं। तो कहते हैं कि जो लोग ऐसा अज्ञानतावश ईश्वर को जो है बांटते हैं, वो उन्हें जो है नरक की प्राप्ति होती है। उन्हें दोजक मतलब नरक, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि बताइए कि ईश्वर अलग कैसे हो सकता है। एक ही पानी, एक ही है, पूरे संसार में पानी का रूप एक ही है। ठीक है, एक ही ज्योति है, जो है एक ही पवन है, एक ही हवा चलती है जो सभी से होती हुई गुजरती है। एक ही पानी है, और पानी का रूप भी एक ही है, और ज्योति भी एक ही प्रकाश है जिससे सभी लोग प्रकाशमान है। एक ही सूर्य है जो सभी को प्रकाशमान करता है। एक ही ज्योति, अलग अलग ज्योति, लोगों के लिए अलग अलग ज्योति नहीं निकलती। एक ही प्रकाश से सभी लोग प्रकाशित होते हैं। कहते हैं जब सब कुछ एक है तो बताओ ईश्वर एक कैसे हो सकता है। अनेक मतलब ईश्वर अलग अलग कैसे हो सकता है। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा शाना। कहते हैं कि देखो, जिस प्रकार ईश्वर की तुलना जो है यहाँ कुम्हार के माध्यम से की गई है, या कुम्हार से की गई। जिस प्रकार कुम्हार मतलब जो बड़े वो लोग मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कुम्हार लोग। कहते हैं कि देखिए, एक खाक
गढ़े सब भाड़े, मतलब एक ही चकई पे जो होता है उसका चक्का पर बनाते हैं जो बर्तन को, और एक ही कोहरा मतलब वही कोहरा जो है उसी कुम्हार ने पूरी मट्टी को गुथा, साना है, और उसी से जो है अलग अलग बर्तन उसी खाक पे अलग अलग बर्तन गढ़ता है। तो कहते हैं ठीक उसी प्रकार ईश्वर एक ही ईश्वर है, हमें जो है अलग अलग रूपों में हमें बनाया है, हमें हम अलग अलग रूप रंग और आकार दिया है। जिस प्रकार जो है एक बढ़ई और एक कुम्हार जो है बर्तनों को अलग अलग आकार देता है। ठीक है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारा एक ही है। उसी एक ईश्वर ने जो है सभी को बनाया है। जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे अग्नि न काटे कोई, कहते हैं जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काटता है लेकिन उसमें व्याप्त जो अग्नि होती है उसे नहीं काट पाता, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी आत्मा के रूप में हर घट घट में हर व्यक्ति में व्याप्त है। उसे जो है नहीं, मतलब वह समाप्त नहीं होता। कहते हैं कि आत्मा शरीर मरती है, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप है सोई। तुम जो है हर घट में हर कण कण में जो है उसी रूप में व्याप्त हो। ठीक है, और यहाँ कहते हैं कि आज जो है यहाँ कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि जैसे हम कोई बढ़ई है लकड़ी काटता है तो क्या करता है, लकड़ी काटता है तो लकड़ी कोई काटता है उसमें व्याप्त जो है अग्नि को नहीं काट पाता। ठीक उसी प्रकार ये शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती, और आत्मा के रूप में परमात्मा हमारे शरीर में व्यापक रूप में व्याप्त रहता है। ठीक, माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कहते हैं कि यह माया मोह जो वैभव से संपन्न जो यह दुनिया है, इसके आकर्षण में पड़ करके व्यक्ति इसके लोभ में पड़ करके जो है उसी को सच मानने लगता है और उस पर गर्व करने लगता है। वह भूल जाता है, ईश्वर को भूल जाता है, और या स्वयं को जो है भ्रम में पाता है, और उस माया से रचित संसार को ही सुख साधनों को ही पर ही गर्व करना शुरू कर देता है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। तो कहते हैं कबीरदास जी की, हे जो है मेरे भाइयों बंधुओं, निर्भय हो भया कछु नहीं व्यापै। निर्भय होकर के ईश्वर की वंदना कीजिए, निर्भय होकर के ईश्वर की वंदना कीजिए। आपको जो है माया मोह जो है छू तक नहीं सकेगी, आपके अंदर भ्रम नामक चीज का नाम नहीं होगा। इसलिए कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर के दीवाने, भगवान के दीवाने कबीरदास जी कहते हैं कि हे जो है भाइयों, हे संसार के जनों, निर्भय होकर के आप जो है बिना भय के ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाइए। आपको जो है इस संसार की जो माया मोह एवं भ्रम है आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस इतना ही इस जो है पद में दिखाया। इस पद के माध्यम से ही जो है कहते हैं कबीरदास जी कि ईश्वर क्या है, एक है, जो है ईश्वर एक है, उसी ने सभी को बनाया है। ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है। ठीक है, शरीर जो है मरती है, आत्मा नहीं, जो है मतलब आत्मा अमर होती है, शरीर मरती है, और हर शरीर में ईश्वर जो है आत्मा के रूप में विद्यमान है। कहते हैं कि संसार के लोग क्या होते हैं, संसार के लोग इस सांसारिक माया मोह में फंस करके जो यहाँ की जो सुख संपन्नता एवं वैभव को ही जो है वैभव रूपी भ्रम जाल को ही सत्य मान लेते हैं, और उन पर अभिमान करते हैं। अब लेकिन जो है क्या करना चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप सभी लोग इन भ्रमों से दूर होकर के जो है ईश्वर भक्ति में लीन हो जाइए। आप जो है क्या हो जाएंगे, आप सभी मोह मायाओं से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आप पर किसी भी माया मोह एवं भ्रम का प्रभाव नहीं रहेगा, और आप जो है ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, आप ईश्वर को जान लेंगे। ठीक, अब देखिए ये पद तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा पद देख लेते हैं। संतो देखत जग बौराना। संतों देखो जग बौराना। कहते हैं कि हे संतों,
देखो ये संसार क्या हो गया है, पगला गया है, बौरा गया है। मतलब अभिमान में इन जो है झूठी इस जो है सांसारिक मायाओं में फंस करके क्या हो गया है, बंद करके पागल हो गया है। साच कही तो मारन धावे, झूठ कहे जगे झूठे जगपति आना। यदि संसार के लोगों से सत्य बात कही जाती है तो हम मारने को दौड़ने लगते हैं और झूठी बात पर जो है व्याप्त हैं। मतलब जो सत्य है उससे दूर झूठे इन सांसारिक मोह मायाओं में फंसे हुए हैं, जो इन्हें भ्रमित किए हुए हैं, सुख सुख साधनों में लिप्त हैं। और यदि उन्हें सत्य की बताया जाता है कि ये सब क्षणिक हैं, ये सब नश्वर हैं, तो वह मारने को दौड़ने लगते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे अभिमान स्नाना। यहाँ जो है मिस्टेक है, नेमी और प्राप्त की जगह प्राप्त रहेगा। कहते हैं कि मैंने नेमी देखा, मतलब नाम का जाप करने वाला देखा, धर्म को मानने वाला देखा, सुबह सुबह स्नान करने वाला देखा, आत्म मार खाने पूजे उनमें कुछ नहीं जाना। मैंने देखा संसार में, यह देखा कि लोग जो है ईश्वर का नाम जप करते हैं, धर्म को मानते हैं, सुबह सुबह स्नान करके अपने अंदर की आत्मा को मार करके पाषाण की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, जबकि उनमें जो है कोई भी ज्ञान नहीं है। उन्हें थोड़ा भी ईश्वर के संदर्भ में थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। मतलब अज्ञानी है, ये लोग अज्ञानी हैं जो नियम धर्म और प्रातः स्नान करके जो है अपनी आत्मा अपने को खुद स्वयं को आत्मा को तो पहचान ही नहीं पाते और जो है पाषाण की पूजा करते हैं। ये लोग ऐसे लोग क्या हैं, अज्ञानी हैं, अज्ञानी लोग हैं। मतलब आत्मा आत्मा मतलब अपने आप को नियंत्रण में रख लेते हैं, अपनी आत्मा को जो है समझा लेते हैं और इन जो है दिखावटीपन के आडंबर से युक्त जीवन को अपनाते हैं। ठीक है। बहुतक देखा पीर अवलिया, पढ़ी किताब कुराना। कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे और पढ़े किताब कुराना, जो कि तुम कुरान पढ़ते हैं, जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें वह जो ज्ञाना, वे अपने जो शिष्यों को जो है इसी ज्ञान को वे अपने जो है जो ये कुरान से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह उसी ज्ञान को अपने शिष्यों को देते हैं, अपने शिष्यों को बांटते रहते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे, वे आसन मार करके ध्यान में समाधि में बैठे हुए हैं और मन ही मन में उन्हें अपने इस ज्ञान का बहुत गुमान है, इस बहुत अभिमान है, इस ज्ञान का बहुत घमंड है। पीपर पाथर पूजन लागे। और क्या करते हैं, पीपर का पूजा करते हैं, पाथर पूजते हैं। तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ के गर्व में सब कुछ भूल गए हैं। ठीक है। वह वास्तविकता से परे हो गए हैं और वह इसी जो है पीपर पाथर पूजन को ही सब कुछ मानते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हैं। और ये वो अपने आप को ये अनुभव करते हैं कि हम लोगों ने या हमने ईश्वर को जान लिया है। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ठीक है। तिलक लगाते हैं, माथे पर टीका लगाते हैं। कहते हैं कि लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और छाप तिलक लगाते हैं माथे पर। साखी शब्द ही गावत, भूले आत्मा खबे न जाना। मतलब और अपने जो है जो ये अज्ञानता से भरे ज्ञान है, जो ये मतलब उन्हें खुद जो है सही ज्ञान नहीं है और इस ज्ञान को लोगों में घूमते फिरते बांटते रहते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा। हिंदू कहते हैं कि मतलब यहाँ धार्मिक भेदभाव है कि अलग अलग धर्म के लोग अपने ईश्वर को अलग अलग रूप में पूजते हैं और उसके लिए लड़ते भी हैं, एक दूसरे से लड़ भी जाते हैं। हिंदू लोग कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है और तुर्क लोग कहते हैं मुझे रहमान प्यारे हैं। और इस जो है आपस में क्या करते हैं, ईश्वर को दो मान करके आपस में भेदभाव करते हैं और ईश्वर के नाम पर लड़ाई करते हैं। लेकिन वह मर्म न कहूँ जाना, लेकिन वह अपने को स्वयं को कभी नहीं जान सके। कहते हैं कि ये धार्मिक भेदभाव के चक्कर में ईश्वर को बांट करके आपस में दोनों मर जाते हैं, लेकिन स्वयं को कभी नहीं जान पाए। घर घर मंत्र देते फिरते हैं, महिमा की अभिमाना। और ये जो ज्ञानी लोग हैं, जो इन जो है आडंबरों से युक्त ज्ञान से
परिपूर्ण हैं। ये जो है घर घर जो है यही जो है मंत्र देते फिरते रहते हैं। ठीक है, महिमा के अभिमाना, उन्हें लगता है कि हम जो है ईश्वर को बहुत जो है अच्छी तरह से जान गए हैं और हम जो है लोगों पर क्या कर रहे हैं, महिमा कृपा दृष्टि दिखा रहे हैं। इस जो है अभिमान में, इस गर्व में लोगों को जो है ये जो है अंधकार से भरा हुआ ज्ञान देते हैं। गुरु के सहित शिष्य सद्गुणे, कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं को ही नहीं जान पाया और जो है ईश्वर में ही भेद करने लगा, तो ऐसा ज्ञान जब लोगों को वह देगा, जो है ऐसा ज्ञान जिससे लोग जो है ईश्वर में भी भेद करते हैं और आपस में लड़ते लड़ते रहते हैं। जब ऐसे ज्ञान का जो है प्रचार किया गया तो हुआ क्या, गुरु गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े, कहते हैं गुरु ही नहीं, गुरु के साथ साथ सभी शिष्य भी बूढ़ गए, मतलब डूब गए। क्या हो गए, अज्ञानता से पूर्ण हो गए और जो है अंत काल पछताना, मतलब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें अंत काल में पता चला कि हम जो है आडंबर के फेर में पड़ गए, हम तो माया मोह एवं भ्रम के जाल में फंस गए थे। हमने तो कभी जो है सही ज्ञान तो हमने प्राप्त किया ही नहीं, और जो है ज्ञान जो हमने दिया लोगों को भी उसी ज्ञान भ्रम में फंसा दिया और अंत में वह जो है पछताते हैं। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भ्रम भुलाना। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे सज्जनों, हे मेरे साधु भाइयों, ध्यान से सुनो, ये सब भ्रम है। ये जो माला छापा तिलक, जो पत्थर पूजन पीपर पाथर पूजना, तीर्थ करना, छापा तिलक टोपी पहनना, ठीक है, ईश्वर को अलग अलग मानना, ये सब भ्रम है। इन सब भ्रमों से दूर हो जाओ। खेती कहाँ नहीं माने। कहते हैं कि कितना भी कहता हूँ लोग नहीं मानते, लेकिन सहज समाना, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति तो जो है सहज रूप में ही हो जाती है। ईश्वर की प्राप्ति तो सहज रूप में ही हो जाती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आपको जो है नेमी धर्मी छापा तिलक एवं जो है तीर्थ करने की जरूरत नहीं होती। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर तो हर कण में व्याप्त है। ईश्वर को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, मेरे प्यारे मित्रों, दूसरे पद को भी हमने आपके सामने अच्छी तरह से स्पष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया, अच्छी तरह से व्याख्यायित करने का पूर्ण प्रयास किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में जो मैंने व्याख्या प्रस्तुत की, यह व्याख्या आपको जो है बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम शीघ्र ही आपके समक्ष अपना अगला वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। नमस्कार।